अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। आज देखिए, आज हमारे कंप्लेन आई हुई है सिनाड़ की। यहाँ पे डबल डोर के फ्रिज में कूलिंग नहीं कर रहा। तो मैं और दोस्त यहाँ पे निकल चुके हैं कंप्लेन में जाने के लिए। वहाँ पे कहना है कि कूलिंग बिल्कुल नहीं कर रहा, फ्रिज तो ऑन है। तो जाके चेक करेंगे प्रॉब्लम क्या है। अगर आप भी हमारे व्लॉग में नए हैं तो प्लीज़ पूरा वीडियो हमारा देखना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, ये हम सिनाड़ पहुँच चुके थे। वहाँ पे जाके हम चेक करेंगे प्रॉब्लम क्या है। वर्लपूल कंपनी का फ्रिज है। कस्टमर का कॉल आया था, उन्होंने बताया कि वर्लपूल कंपनी का डबल डोर का फ्रिज है। ये देखिए, हम कस्टमर के घर पे आ चुके थे। ये वर्लपूल कंपनी का डबल डोर का फ्रिज है। तो जैसे हमने आके स्टार्ट किया तो यहाँ पे फैन अंदर का घूम रहा था, लेकिन कूलिंग बिल्कुल भी नहीं था। ये देखिए, लाइट भी ऑन है तो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा था। ये नॉन इन्वर्टर डबल डोर का फ्रिज है। जैसे हमने घुमा के चेक किया तो कंप्रेसर बहुत ही गर्म हो चुका था। किसी टेक्नीशियन भाई ने एम्ब्रोको का कंप्रेसर डाला हुआ है 134 नंबर का जो गैस है। तब हम चेक करेंगे प्रॉब्लम क्या था। सबसे पहले हमने क्लैंप मीटर निकाल लिया था। उसके बाद हम चेक करेंगे रिले सेट को। तो रिले सेट की कंटिन्यूटी लगाएंगे और कंप्रेसर को चेक करेंगे। कभी भी आपका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा तो एक बार आपको कंप्रेसर को चेक कर लेना है, एम्पियर चेक कर लेना है, कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है, बॉडी अर्थ चेक करना है और ऑयल पी और रिले को चेक कर लेना है। जो 2 3 4 चीज़ें जो आती है उसको आप चेक कर लोगे तो सब में से एक चीज़ की प्रॉब्लम निकलेगी। ये देखिए, रिले के सबसे पहले हमने कंटिन्यूटी लगाई। रिले हमारी ऑयल पी की, सॉरी, वो कंप्लीट आ रही थी। उसके बाद हमने रिले की कंटिन्यूटी लगाई। तो वो भी कहने का मतलब हमारा कंप्लीट कंटिन्यूटी आ रही थी। अब हम क्या करेंगे, जब आए थे हमने देखा तो कंप्रेसर गर्म था। अगर समझिए गैस नहीं होता इसके बाद भी कंप्रेसर गर्म होगा, लेकिन तो क्या करेंगे, वही ओल्ड रिले में ही हम क्या कर देंगे, कंप्रेसर को चालू करेंगे फ्रिज को और चेक करेंगे प्रॉब्लम क्या आ रही है। उसके बाद हमने टर्मिनल जो उसके जो होते हैं कॉमन स्टार्ट और रनिंग को क्या बॉडी अर्थ चेक कर लिया और उसकी कंटिन्यूटी भी लगा दी कि उसकी कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही। यानी कंप्रेसर की कंटिन्यूटी कंप्लीट आ रही थी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो रिले ऑयल जो थी, रिले और ऑयल पी जो थी उसको हम लगा के अब क्या करेंगे, फ्रिज को ऑन करेंगे। हम जानेंगे प्रॉब्लम क्या है। ये देखिए, जो रिले और ऑयल पी थी उसको क्या करेंगे, हम जैसे कनेक्शन किया हुआ था ऐसे कनेक्शन हम कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कितना एम्पियर लेगा वो। तो कंप्रेसर तो ऑलरेडी पहले से ही चेंज किया हुआ है किसी टेक्नीशियन भाई ने। एम्पियर स्टिकर पे हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे। अगर कंपनी का कंप्रेसर लगा हुआ होता है तो वो हम उस चीज को फॉलो करते। ये देखिए, हम क्लैंप मीटर हमने लगा दिया है रिले पे, फ्रीज पे। अब हम क्या करें, फ्रीज को ऑन किया तो यहाँ पे हाई एम्पियर दिखा रहा था। यानी कंप्रेसर क्या है, हाई एम्पियर था और टक लेके ने वो बंद हो जा रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार रिले चेक, कंटिन्यूटी तो हमने ऑलरेडी लगाई थी। कितनी बार ऐसा होता है, रिले में कंटिन्यूटी आती है लेकिन क्या होता है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता। तो हमने रिले और ऑयल पी को भी एक बार बदल के चेक कर लिया, लेकिन ये कंप्रेसर हाई एम्पियर हो चुका था। तो हमने कस्टमर को कहा कि कंप्रेसर की प्रॉब्लम है और वहां से हम निकल चुके थे। अब हम जाना था गांव राधनपुर में ही कंप्लेन थी। अब यहाँ पे कस्टमर का कहना है कभी कभी फ्रिज कूलिंग कर रहा है, कभी नहीं कर रहा। तो वो कस्टमर को वहाँ पे हम आ चुके थे। तो वहाँ पे चेक किया तो एलजी का कंप्रेसर लगा हुआ था और केल्विनेटर का फ्रिज था। तो सबसे पहले हमने देखा कि कस्टमर का अभी तो फ्रिज ऑलरेडी बंद ही था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमें पता नहीं है। कस्टमर का कहना है कि रात को लाइट जाने की वजह से क्या वो फ्रिज बंद हो चुका था। फिर इसके बाद हमने फ्रिज को डिफ्रोस्ट कर दिया था। हमने सबसे पहले ऑयल पी की कंटिन्यूटी लगाई, रिले की कंटिन्यूटी लगाई, लेकिन सब कंप्लीट आ रही थी। ठीक है, उसके बाद हम फ्रिज को ऑन करेंगे। ऑन करके चेक करेंगे प्रॉब्लम क्या है। कभी भी आप फ्रिज को चेक करने जाते हो आपको डायरेक्ट ऑन नहीं करना है। एक बार आपको ऑयल पी रिले सब चीज़ों को चेक कर लेना है। तो फिर इसके बाद स्टार्ट करोगे तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, देखिए हम कंटिन्यूटी लगा रहे हैं, कंप्लीट कंप्रेसर की कंटिन्यूटी भी आ रही है। अब हम क्या करेंगे, फ्रिज को ऑन करेंगे, ऑन करके चेक करेंगे। तो देखिए, हमने क्लैंप मीटर लगा दिया है। तो एल जी 42 कंप्रेसर ही लगा हुआ है। 2 साल ही हुए कंप्रेसर को टेक्नीशियन ने चेंज किए हुए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेबिलाईजर भी लगा हुआ है। तो प्लग स्टेबिलाईजर का जो प्लग है वो फ्रिज में लगा हुआ था और फ्रिज का जो, सॉरी, फ्रिज का प्लग स्टेबिलाईजर में था और स्टेबिलाईजर प्लग हम लगाएंगे बोर्ड में और चालू करके चेक करेंगे। देखिए, हमने चालू किया लेकिन कोई किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स यहाँ पे फ्रिज ने नहीं दिया था। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या, कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हुआ ही नहीं था। उसके बाद हमने स्टेबिलाईजर चेक किया कि कोई पावर तो नहीं प्रॉब्लम, लेकिन हमने जब चेक किया तो पावर भी कंप्लीट 220 आ रहा था। इसका मतलब है कि समझिए कि यहाँ से रिले चेक कंप्लीट है, कंप्रेसर कंप्लीट है। उसके बाद हमने कंटिन्यूटी लगाई थर्मोस्टेट स्विच की जो केबल से डायरेक्ट। तो वहाँ पे एक की कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी। तो हमें प्रॉब्लम पता लगा कि अंदर, समझिए अंदर की तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, थर्मोस्टेट स्विच को अब चेक करना होगा। जब हम थर्मोस्टेट स्विच को चेक करते तो यहाँ पे डिफ्रोस्ट बटन अंदर की तरफ था। यानी डिफ्रोस्ट चेक कस्टमर ने किया हुआ था। तो कस्टमर ने किया, पहले ही कह दिया था कि समझिए ये देखिए आइस अभी भी निकल रहा है। कि रात को बंद हो जाने की वजह हमने क्या कर दिया, डिफ्रोस्ट कर दिया था। जैसे हम थर्मोस्टेट स्विच को निकाल के चेक किया तो यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी
आ रही थी। तो कस्टमर का कहना है कि कभी-कभी कूलिंग आता है तो कंप्लीट आ जाता है, कभी नहीं आता। तो जब मैंने स्विच की कंडीशन देखी तो मुझे पता लगा कि ये थर्मोस्टेट स्विच में प्रॉब्लम अगर होगी तो कभी-कभी ऐसा होता है कि क्या होता है, वो पावर कंप्रेसर को नहीं देता। तो मैंने टेक कंपनी कस्टमर को बोल दिया कि समझिए कि आपको थर्मोस्टेट स्विच चेंज करना होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका फ्रिज कंप्लीट चालू हो जाएगा। फिर भी हमने एक बार कन्फर्म करने के लिए क्या कर दिया, डायरेक्ट केबल करके उसको एक बार चेक कर लेते हैं, कोई वही प्रॉब्लम है। तो फ्रिज हमारा ऑन हो चुका था, लैंप भी ऑन हो चुका है, आप देख सकते होंगे। पहले भी लैंप ऑन ही था, लेकिन क्या लैंप भी ऑन हो गया और फ्रिज में हमारा 0.4 एम्पियर ले रहा है, यानी गैस स्प्रे होना का स्टार्ट हो चुका था। तो हमने टेक कंपनी को कस्टमर को कह दिया कि आपको थर्मोस्टेट स्विच चेंज करनी होगी, जो ऑटोमेटिक स्विच हम जो बोलते हैं। तो इसके बाद ही आपका फ्रिज क्या होगा, ऑटोमेटिक कट ऑफ होगा, वरना क्या होगा, सब चीज़ें को बर्फ कर देगा। तो कस्टमर ने बोला हाँ, आप चेंज कर दीजिए। उसके बाद हमने क्या किया, उसके फ्रेम को निकाल दिया था बाहर की तरफ और प्लायर की मदद से उसके स्क्रू को खोल के जो ओल्ड थर्मोस्टेट है उसको हमने बाहर की तरफ निकाल दिया। जितना भी कनेक्शन था केबल का हमने सब बाहर की तरफ निकाल दिया। फिर जैसे हम लगाएँगे, जैसे कनेक्शन किया वैसे हमें कनेक्शन कर दिया। देखिए आप स्विच की कंडीशन देखिए, पूरी थर्मोस्टेट स्विच को जंग लग चुका था। इसके लिए प्रॉब्लम थी। फिर हमने क्या किया, ये हमारी दूसरी जो बड़ी साइज़ की ये जो थर्मोस्टेट स्विच जो आती है, इसको हमने बाहर निकाल के उसको क्या करेंगे, अब इसको इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए आप सेंसर इसमें लगा हुआ होता है, जो इसको क्या करें, सबसे पहले हम इस ऊपर जो सेंसर को देखिए हमने ओपन कर दिया। ऐसे हमें क्या करना है, सेंसर को ओपन करके जैसे स्विच लगी हुई थी ऐसा कनेक्शन करके ऊपर की तरफ स्क्रू को लगा के इसको प्लायर से हमें फिट कर देना है। तो हमारी थर्मोस्टेट स्विच क्या हो जाएगी, कंप्लीट फिट हो जाएगी। उसके बाद जैसे हमने ऊपर की तरफ जो रेगुलेटर घुमाने का जो होता है उसको लगाना है। उसके बाद सेंसर की जो वो होती है, स्विच होती है, उसे हमें लगाना है। देखिए हमने लगा दी, एक बार घुमा के भी चेक कर लेंगे स्विच हमारी कंप्लीट लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। ये लगाने के बाद हमने डिफ्रो स्विच को भी ऊपर की तरफ लगा दिया था, यानी हमें स्विच का काम हमारा हो चुका था। इसके बाद हमें करना था कनेक्शन। तो जैसे हमने कनेक्शन को खोला था, ऐसे हमें फिर से क्या कर देना, इसे कनेक्शन कर देना है। अभी ज़्यादातर थर्मोस्टेट स्विच जो होती है वो नहीं भी खराब आती है, इसलिए क्या करना है, एक बार आपको उसको भी कंटिन्यूटी लगा देनी है। क्योंकि आप फिट कर दोगे, चालू करोगे, इसके बाद क्या होगा, फ्रिज हमारा स्टार्ट नहीं होगा। तो एक बार नए पार्ट्स को भी आपको क्या करना है, मीटर से चेक कर लेना है, नए में भी प्रॉब्लम आती है। ये देखिए कनेक्शन हमारा हो चुका था। हमें क्या करना है, जैसे हमने कनेक्शन किया होता जो मेन फेज जो होता है वो हमें कनेक्शन देना है, एक कंप्रेसर का केबल को कनेक्शन देना है। ये हमने लगा दिया था। उसके बाद हमने लैंप को भी ओपन किया था, लैंप को भी यहाँ पे लगा उसको स्टैंड पे वहाँ पे लगा देना है। अब बारी आएगी फ्रेम फिट करने की और सेंसर लगाने की। ये देखिए फ्रेम भी फिट हो चुकी है, दोनों तरफ स्क्रू हमें लगाना होता है, स्क्रू लगा दिया था। उसके बाद हम नीचे की तरफ सेंसर को फिट करेंगे। अगर आप सेंसर फिट नहीं करोगे तो थर्मोस्टेट नापने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है, सेंसर लगा देंगे। तो ठंडक आने के बाद ये क्या कर देगा, कंप्रेसर को कट ऑफ कर देगा। तो आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करें। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कैसे करें, दूसरे भाइयों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब क्या हम क्या करें, फ्रिज को ऑन करेंगे और कस्टमर को ऑन करके, ये देखिए लैंप भी ऑन हो गया, कंप्रेसर भी हमारा स्टार्ट हो चुका। कस्टमर को ये दिखा दिया तो कस्टमर भी बहुत खुश हुआ।